अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है 2.3 फर्स्ट ईयर की मैथ है, जिसके हमने 1 to 5 क्वेश्चन कर लिए थे और वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ईजी है, जस्ट हम गो थ्रू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को बाय हैंड करते हैं, ठीक है। टेकिंग एनी सेट से ए हमारे पास ये सेट है, वेरीफाई द फॉलोइंग। सिर्फ ए सेट और उसको फॉलोइंग करना है, वेरीफाई। अब है इसका फर्स्ट पार्ट है 6 क्वेश्चन का, ए यूनियन एम्प्टी सेट। ए का यूनियन लेना है एम्प्टी सेट के, और उसका आंसर किसके इक्वल आया, उसने कहा ए के। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, हमने ए सेट ए लिख लिया, यूनियन लिख लिया एम्प्टी सेट। अब आपको पता है यूनियन में क्या होता है, इकट्ठा करके लिखना। तो एम्प्टी सेट के साथ जब इनका यूनियन लेंगे तो वापस हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। तो इक्वल टू ए, क्योंकि वो ये तो खाली सेट है ना, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वापस ये ए आ जाएगा। हम कहेंगे ये इक्वल टू ए इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। और इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, ए यूनियन ए का यूनियन ए के साथ। और यूनियन में क्या होता है, इकट्ठा करना। और इधर हमने ये क्या कर दिया, इकट्ठे कर दिए। यूनियन में ये तो नहीं कि वो कॉमन लेने वाली तो बात ही नहीं होती, इधर भी वही एलिमेंट इधर भी वही एलिमेंट, वो हम लिख देंगे। और ये आंसर किसके आ जाएगा, ए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड। अब इसका थर्ड पार्ट है, ए इंटरसेक्शन ए। अगर उसका इंटरसेक्शन लेना तो वो भी एक इक्वल आता है। ज़ाहरी बात है, जब इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट लेना दोनों सेट के। तो ए के एलिमेंट ए के साथ कॉमन ही होंगे, क्योंकि दोनों सेट कौन से, ये भी है ए है, ये भी ए है। जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है, तो आंसर क्या आ जाएगा, वही। तो इक्वल टू ए, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या है, उसने कहा इफ़ यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, गिवन है 1 से 20 तक, एंड ए हमारे पास क्या है, ऑड नंबर्स है जो गिवन है 1 से 19 तक, वेरीफाई द फॉलोइंग। उसने कहा इसको वेरीफाई करें। उसका फर्स्ट पार्ट है 7A का, इसमें क्या, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट क्या आता है। अब हम इसका क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। अब सबसे पहले कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट हम किस तरह फाइंड आउट करते आ रहे हैं पीछे से, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना ए को, ए के एलिमेंट्स को निकाल देना। यू माइनस ए, एक यूनिवर्सल सेट लिख लिया जो ये हमारे पास जो 20 तक है, और उसमें से माइनस कर दिया 1 3 5, मतलब ऑड नंबर्स का सेट है 19 तक ए का। तो ये आपको दिख रहा है कि ए हमारे पास क्या है, ऑड नंबर्स है 19 तक, और यू हमारे पास क्या है, 1 से 20 तक के एलिमेंट है। जब 1 से 20 तक के एलिमेंट में से ऑड नंबर निकल जाएंगे तो पीछे क्या बचेंगे, ज़ाहिरी बात है इवन नंबर्स बचेंगे। 2 से 20 तक वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट। अब इस ए कंप्लीमेंट का और ए यूनियन का, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट जब हम इसको करेंगे तो यूनियन में क्या होता है, इकट्ठा करके लिख देना। एक के पास ऑड नंबर्स है, एक के पास इवन नंबर्स हैं, ठीक है। ए कंप्लीमेंट के पास इवन नंबर्स हैं और ए सेट में क्या है, ऑड नंबर्स। जब इनको इकट्ठा करेंगे तो वापस हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1 to 20 तक के एलिमेंट आ जाएंगे, जो इक्वल किसके होगा, यूनिवर्सल सेट के। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही है। और ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, ए का इंटरसेक्शन करना यू के साथ। तो आंसर क्या आना चाहिए, ए। अब हमारे पास गिवन सेट है, ए सेट में क्या, ऑड नंबर्स है 1 से 19 तक, उसका इंटरसेक्शन करेंगे। यूनिवर्सल सेट में क्या थे, 1 से 20 तक के एलिमेंट थे। तो अब देखो ये ऑड नंबर यूनिवर्सल सेट में भी पड़े हुए हैं और ए में, कॉमन हमारे पास क्या आएंगे, वही आएंगे जो ए सेट में, क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट में भी वही एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हो, जो दोनों सेट में जो एलिमेंट सेम हो, कॉमन हो, पड़े हो दोनों में। तो 1 इधर भी है 3 इधर भी है, दोनों में है, 5 भी दोनों में है, इसी तरह 7 भी दोनों में होगा, और 19 तक का ये आंसर है कि हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। और इसका है अब थर्ड पार्ट, ए का इंटरसेक्शन लेना है हमने ए कंप्लीमेंट के साथ। अब ए कंप्लीमेंट हम पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं, ये देखें ए कंप्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या आया था, इवन नंबर्स थे 20 तक के, ठीक है। वो आप करना, जब आपको ये क्वेश्चन है आपने दोबारा करना है, मैंने आपको जस्ट बताया है, ठीक है। बार बार हम वो चीज़ करेंगे तो वीडियो लॉन्ग लेंथी हो जाएगी। अच्छा, तो ए हमारे पास सेट है ऑड नंबर 19 तक, और इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट में क्या थे, इवन नंबर थे 20 तक के। तो जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे, अब देखो इवन नंबर जोन 19 तक और एक सेट में ऑड नंबर जोन, तो वो क्या होता है, ऑड, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक में तो ऑड नंबर 19 तक के, एक में इवन है 20 तक, कोई सेम चीज़ नहीं है जो दोनों सेट में हो। तो ये क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा।
अच्छा, इसी एक्सरसाइज 2.3 का है क्वेश्चन 8, फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। ए इंटरसेक्शन, ये हमें प्रॉपर्टीज़ जो है ये आपको गिवन है, लिखी हुई है बुक पे, उसने कहा इसको प्रॉपर्टी सूटेबल प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि ये जो है ना इसकी इक्वल आ जाए, इस चीज़ को सॉल्व करना। अब हम इसकी क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। इधर हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, कैसे कर सकते हैं देखो इधर, अगर हम ए इंटरसेक्शन को मल्टीप्लाई कर दें इस तरह ए के साथ ऐसे और यू दरमियान में वैसे ही, इसको अंदर कर दिया ना हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया ना, इसी तरह करते होते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमने फर्स्ट चैप्टर में किया। अब ए इंटरसेक्शन को कर देंगे बी के साथ ऐसे, और ये लिखना भी है कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की हमने, यूजिंग की है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हमने लिख दी। और ये हम पीछे कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, आपने अगर वो की होगी प्रैक्टिस तो आपको याद आ जाएगी, ठीक है जी। अब ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करते हैं तो आंसर में क्या आता है, ए आता है। ये पीछे हम कर भी चुके हैं, वैसे ही आपको बता रही हूँ, लेकिन ये ऐसा ही होता है, अगर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे ना तो सॉरी ये वाला नहीं, पीछे और क्यों ये यू के साथ है, कर चुके हैं हम पीछे, कि ये आपने वैसे भी याद रखना है कि जब ए का इंटरसेक्शन ए के साथ किया जाता है तो आंसर क्या आता होता है, ए ही आता है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट वही होंगे ना। देखो ए के एलिमेंट और इससे ए के एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, वही आएगा। यहाँ पर ये देखें किया हुआ है हमने, ए इंटरसेक्शन ए, तो आंसर क्या आया था, वही ए आ गया था, ये आपने याद रख लेना है। तो अब हम इधर डायरेक्ट लगाएंगे कि जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ए ही आएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी वैसे ही। तो क्या आप देखें यहाँ पर ये हमारी इक्वल नहीं होगी, ये वाली चीज़ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, ए यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन इंटू इंटरसेक्शन बी, हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 का है ये सेकंड पार्ट, इसमें भी हमने क्या करना, वही सूटेबल प्रॉपर्टी लगानी, डिड्यूस करना हमने उसे, ठीक है। तो इसमें अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसको भी इसी तरह उसने कहा सॉल्व करो इसको कि इसका आंसर ये चीज़ आए, मतलब ये इसको इसकी इक्वल करना है। कैसे करेंगे, जाहिर बात प्रॉपर्टी लगेगी, इधर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। कैसे लगेगा देखें, ए यूनियन बी करेंगे, इसको इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल वर्ड्स में बता रही, ए यूनियन बी कर देंगे, ठीक है। मतलब क्या किया हमने, इसको पहले इसके साथ किया, ये जो इसके दरमियान साइन था वो वैसे ही बाहर आ गया, फिर इसको इसके साथ किया, तो हमारे पास अब देखो ए का यूनियन ए के साथ करें, ये भी हम पीछे कर सके हैं। अगर ए का यूनियन ए करे, ए वही एलिमेंट ए के हों, वही दोनों ए के वही एलिमेंट होंगे ना, तो यूनियन लेंगे तो ए ही वापस आ जाएगा हमारे पास। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर ए का यूनियन ए के साथ लें तब भी आंसर ए आता होता है, अगर इंटरसेक्शन लें तो तब भी ए आता होता है। ये हमारे पास ए आएगा इसका आंसर, तो ए यूनियन बी आ जाएगा। तो हम कहेंगे, ये देख रहे हैं आप, इसका ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई है, ये राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई है, ठीक है। और इधर आपने बताना ये कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया, ये भी लिखना है, ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, उसने कहा यूजिंग वेन डायग्राम हमने यूज़ करनी है, वेरीफाई करना फॉलोइंग रिजल्ट। इसका फर्स्ट पार्ट मैं लिखती हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू है वो ए के। उसने कहा इफ़, इसकी कंडीशन भी दे दी उसने कहा, जो ए है उसका इंटरसेक्शन बी के साथ क्या होगा, एम्प्टी सेट। ये खाली सेट तो तब होगा जब ये डिसजॉइंट होगा, जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जाहिर बात है, एक दो सेट है हमारे पास, एक सेट ए है एक सेट बी है, उनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी सेट तो तब आएगा जब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो वो डिसजॉइंट होता है, हम पीछे कर चुके हैं। एक सेट ए है, इसके अंदर ओवरलैप नहीं करेंगे ये, ठीक है। एक सेट है बी, ठीक है। इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग बना लिया हमने ये। तो अब सबसे पहले हम करना बी कम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर शो। तो बी कम्प्लीमेंट में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से बी को निकाल देना, ऐसे होता है ना। तो बाकी जितना भी है उसे आप क्या कर दोगे, इस तरह करके शेडेड कर दोगे, ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस बी कम्प्लीमेंट का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, किसके साथ, ए के साथ। तो अगर आंसर तो ये है ना बी कम्प्लीमेंट का कि यूनिवर्सल सेट और ए सेट शेडेड है। जब इसका हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए आएगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसी तरह बनाएंगे बी,
तो ए को हम शेड कर देंगे। अब आप थोड़ा सा ध्यान करें, जब हमने बी कॉम्प्लीमेंट लिया तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया, ए शेडेड, और यूनिवर्सल सेट सारा शेडेड आ गया। तो अब ए का इंटरसेक्शन लिया बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ए तो ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट में, तो ए खुद भी है इधर। तो अब हम क्या आगे इन दोनों में कॉमन वही हुआ ना कि ए कॉमन आएगा, तो ए हमारे पास आंसर आएगा। आपने इसे इस तरह लिखना है, ये मैंने एक एग्जाम्पल भी दी है। अच्छा, आपने इसे इस तरह लिखना है, पहले ये बता दूं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके है, ए के इक्वल आया, सेंस क्योंकि जो उसने कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये डिसजॉइंट बनाया। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ एम्प्टी होगा। आप देखो ये हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया और ये सेट ए है। अब दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो ये देखो बी कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पर सेट ए पड़ा हुआ है, तो और ये सेट ए है, तो दोनों में क्या कॉमन है, तो सेट ए ही वापस आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह आपने थोड़ा सा माइंड में बिठा लेना। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये इसका है सेकंड पार्ट है, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया गलती से। अब हमारे पास है a माइनस बी, जब माइनस करेंगे और फिर उसका यूनियन करना है बी के साथ, तो उसका आंसर इक्वल आना चाहिए ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या होता है, दोनों को इकट्ठा करके लिख देना। अच्छा, तो अब सबसे पहले a माइनस बी करेंगे, ये मैंने यूनिवर्सल बनानी है हमने, सॉरी वेन डायग्राम बनानी है। ए माइनस बी हम क्या करते होते हैं, ओवरलैप वाले सेट में उसे क्या करते होते हैं, शो करते होते हैं। ठीक है, जब ए में से क्या निकाल देना, बी के एलिमेंट्स निकाल देने हैं, जितने भी बी के हैं, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, ए बच जाएगा ना अकेले। ये जो ओवरलैप कर रहा होता है ना, इनमें कुछ एलिमेंट वो होते हैं जो कॉमन होते हैं, ये भी निकल जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, पीछे ये बच गया हमारे पास सेट ए। ठीक है, ये अंदर लिख लो बाहर लिख लो, ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं आपको पड़ेगा। तो अब हमने क्या करना है, ए माइनस बी का यूनियन लेना है बी के साथ, तो इसका क्या आंसर आएगा। अब हमारे पास जब a माइनस बी किया था तो आंसर क्या आया था, a सेट आया था जो a में थे एलिमेंट। जब उसका यूनियन लेंगे b के साथ, यूनियन में क्या होता है, दोनों को इकट्ठा करके लिखना, जो माइनस किया था वो दोबारा आ जाएगा, यही होगा ना। तो ये क्या होगा, दोनों शेडेड हो जाएंगे ऐसे। तो अब देखो ये प्रूव नहीं हो रहा, जब ए यूनियन बी करते तो ए यूनियन में भी क्या करते होते कि दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं, तो यहाँ पर भी दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठे हो गए और शेडेड कर दिया हमने, तो हम कह देंगे प्रूव्ड। ठीक है, अब इसका हम करते हैं थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स, अगर जब से हमने ये वेन डायग्राम स्टार्ट किया, बार प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ बार बार, तो ये आपको बहुत ईजी लग रही होंगी और समझ आ रही होंगी। जिन्होंने अभी भी दरमियान से स्टार्ट की ना, जिन स्टूडेंट्स ने, उनको डिफ़िकल्टीज होगी, वो बेहतर है कि पहले हमारी वीडियो स्टार्टिंग से देखें जहाँ से हमने वेन डायग्राम को स्टार्ट किया है। ठीक है जी, अब हम देखें ए सेकंड चैप्टर की बात कर रही हूँ। थर्ड पार्ट है इसका, ए माइनस बी इंटरसेक्शन करना है बी के साथ। जब इसका आंसर आ गया, ये वेन डायग्राम में शो करना है ए माइनस बी, वही बात पीछे वाली कि ए में से क्या कर देना है हमने, बी के एलिमेंट्स को क्या कर देना, माइनस कर देना, निकाल देना है। तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, जो सेट ए में है वो बच जाएगा, ये सारे निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो आया इसका आंसर, उसका इंटरसेक्शन लेना बी के साथ, मतलब इस शेडेड एरिया का इंटरसेक्शन लेना बी के एलिमेंट के साथ, तो कुछ कॉमन आएगा। मेरा ख्याल है कोई आंसर भी कॉमन नहीं आएगा, ख्याल नहीं, हकीकत है कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा हमारे पास। जब हम इसका इंटरसेक्शन होता है कि दोनों में कॉमन आना, तो ये जो माइनस हो गए जो कॉमन एलिमेंट्स थे, तो बाकी जो आंसर आया उसका हमने इंटरसेक्शन लेना ना बी सेट के साथ, तो पीछे कुछ भी कॉमन नहीं बचा, तो ये हमने इसी तरह लिख के छोड़ देना मत, और लिख देना प्रूव्ड। इसमें सॉरी प्रूव करने वाली बात ही नहीं है, तो आपने ये बस लिख देना, आप ये लिख देना, नो एलिमेंट इज कॉमन इज शेडेड रीजन ऑफ ए माइनस बी और इंटरसेक्शन बी। ये आपने इस तरह लास्ट पे आंसर लिख देना अपना। अब हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, ए यूनियन बी। इसके लेफ्ट और राइट दोनों करेंगे तो हमें पता चलेगा ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है, आंसर इनका। अब हमने ओके, और ये ए यूनियन बी को पहले शो करेंगे वेन डायग्राम में, तो ये ए सेट है ए, और ये ओवरलैप कर रहा है बी के साथ। तो अब ए यूनियन बी क्या होगा, दोनों सेट को इकट्ठा करके लिख देना, दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देना, वो आंसर आता होता है। इसी तरह होता है ना, शेड कर दिया। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है। सबसे पहले हमारे पास है ए यूनियन ब्रैकेट में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते होते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते होते हैं,
ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट है। जब ए कम्प्लीमेंट को हम सॉल्व करेंगे, मतलब ये होता है ना, ये यूनिवर्सल सेट, ये सारा यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंदर सेट ए होता है, सेट बी होता है, उसके अंदर होता है यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में ये होता है कि यू में से माइनस कर देते होते हैं ए के एलिमेंट से, तो पीछे जो बचता होता है वो हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो सो ये ए के सेट ए को निकाल देंगे, तो बाकी हमारा सारे को हम शेड कर देंगे इस तरह, सही हो। अब इसको, ये जो ए कम्प्लीमेंट का आंसर है उसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, इंटरसेक्शन में वो होता है जो दोनों में कॉमन हो, ये हमारे पास ओवरलैप कर रहा है। तो ये देखो ए कम्प्लीमेंट का आंसर आया था यूनिवर्सल सेट के अंदर बी सेट, ये क्या था, शेडेड था, ए निकला हुआ था। जब इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे पूरे बी सेट के साथ, तो ये क्या होगा, वो बी सेट ही आ जाएगा वापस, क्योंकि वो ए कम्प्लीमेंट के अंदर भी पड़ा हुआ है और बी सेट के साथ ही हमने उसका इंटरसेक्शन लेना, तो वापस क्या आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा बी सेट, हमारे पास आ जाएगा, ये पूरा बी सेट आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने उसका क्या करना है, पूरा आ जाएगा, ये जो कॉमन इधर आ रहा था कॉमन, वो सारा आ जाएगा ए यूनियन बी का। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ए यूनियन लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट, मतलब इसके साथ ए का यूनियन लेना है। मैं वो आपको इधर ही करके दिखा देती हूँ ताकि वो उधर किया तो आपको समझ नहीं आनी, ठीक है। ये देखें, हमने क्या करना है, ए के साथ यूनियन लेना है, किसका, इसका सेट ए है हमारे पास, और उसका हमने लेना है, सबसे पहले हम वो बनाते होते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते होते हैं, सेट ए है, ये सेट बी है। जब हम इस, ये तो सेट बी इधर आंसर आया, जब इसका यूनियन लेंगे सेट ए के साथ, तो क्या होगा, उसमें आंसर में क्या आ जाएगा, सेट ए भी आ जाएगा और सेट बी भी आ जाएगा, जो दोनों को शेडेड कर देंगे। तो हम कह सकते हैं ना, ये लेफ्ट हैंड साइड की थी हमारी पास, ऐसी है ना, ऐसे, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट, मेरा ख्याल आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें।